दूसरा आप कह सकते हैं, विगत वीडियो में आपको त्रिभुज से संबंधित उसके तीनों भुजाओं से एक रिलेटेड प्रश्न आपको बताया गया। त्रिभुज का डायगोनल या हाइट कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताया गया। यहाँ उसी से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन ये और थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आप देख रहे होंगे, श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के आधार और लंब का आधा कर दें तो पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ये आप मौखिक भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ जब इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले हमको मानक ऐसे नंबर मानने हैं जिसको हम इजी तरह से आधा कर सकें। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वास्तव में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तब आप ज्ञात कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में आएंगी। तो पहले तो हम देखेंगे, दिमाग में ही मानेंगे। मान लीजिए आपने आधार को आधा 8 मान लीजिए, लंब को जो है आधार को आधा कितना मानेंगे 8, ठीक, और लंब को 4 आपने मान लिया, ठीक। और अभी आपको बताया विगत वीडियो के हिसाब से कि अंत में आपको फार्मूला भी बताया जाएगा। तो यहाँ हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको संज्ञान में ले रहा हूँ, 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। यहाँ हो गया लंब, ये फार्मूला है। और देखिए उसी फार्मूले पर कितना आराम से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब पहले क्षेत्र जो मानक हम लोग का है उसका क्षेत्रफल देखिए, पहले कह सकते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ हो गया 1/2 इंटू 8 इंटू 4, ये देख रहे होंगे। कितना अब यहाँ आप देख रहे होंगे, 4 चौको 16। यहाँ आपका क्या हुआ, इसका हो गया 4 चौको 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान हमको हमेशा देना है कि एरिया किसी भी चीज़ का हम निकालते हैं तो उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। किसमें होता है, स्क्वायर में। इसको दिमाग में बैठाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो पहला क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो गया 16। अब इसका आधा करेंगे तो सेकेंड क्षेत्रफल हो गया आपका, देख रहे होंगे आधा इसका किया था, ये हो गया आपका 4। फिर इसका आधा करेंगे तो ये हो गया आपका 2। और फिर यहाँ से आप आ गए 1/2 2 टाइम, तो ये हम लोग का हो गया 4। यानी पहले का हमारा हुआ 16 और दूसरे का हमारा हो गया 4। और यही कह रहा है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या रेशियो होगा। तो ये पहला हो गया। अनुपात कब भी ज्ञात करने के लिए कहा जाए दो संख्याओं में तो भिन्न के रूप में बदल दीजिए, ये हो गया आपका दूसरा। और अनुपात कभी भी बड़े नंबर में नहीं रखते हैं, हमेशा छोटे नंबर में कर देंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। विकल्प नंबर डी, यानी विकल्प नंबर डी ऐसा है जो हमारे प्रश्न को साबित करता है कि पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। मानने में आपको केवल ध्यान देना है कि ऐसा नंबर माने कि हम उसको आराम से आधा कर सकें। और फार्मूला संज्ञान में होना चाहिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 आधार गुणे लंब। अब उसी प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, विगत वीडियो में जो आपको प्रश्न दिया गया था उससे रिलेटेड है, इसीलिए रिवीजन करने के लिए दिया है कि विकर्ण दिया है, आधार दिया है, तो तीसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। बिल्कुल जो विगत वीडियो में फार्मूला दिया गया था, करणी में विकर्ण पर स्क्वायर ऋण दूसरी भुजा पर स्क्वायर, विकर्ण के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर ज्ञात करके घटा देंगे तो एक नंबर प्राप्त होगा, और उसी नंबर का वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे तो तीसरी भुजा आपको बिल्कुल आराम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो आपको देखना है या अपने मित्रों को शेयर करना है तो इस YouTube चैनल से ज्वाइन कीजिए। कलिंद नवोदय सैनिक क्लासेज। ध्यान देना है हमेशा कि जीवन में कुछ करना है तो धैर्य, अनुशासन यदि आपके दिमाग में है तो निश्चित रूप से आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसको अचीव करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। धैर्य, अनुशासन और उसके साथ कठिन परिश्रम। आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो ये जरूर नोट करिए कि धैर्य, अनुशासन के साथ कठिन परिश्रम करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होगा, उसमें कोई विघ्न या बाधा नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।